बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, जो ट्रेडिंग है सीरीज़ वाइज उसे कैसे खेलना है। जिसको नहीं पता, टॉप राइट कॉर्नर में जो बटन है इस पे जब आप क्लिक करोगे ट्रेडिंग सीरीज़ वाइज पे जाओगे आप, वर्ल्ड कप का सीरीज़ का ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसके ऊपर जाओगे, क्लिक करोगे, आप यहाँ पहुँच जाओगे, ये वर्ल्ड कप की सीरीज़ का बाय और सेल है। यानी कि आपको पूरे सीरीज़ के लिए बाय और सेल प्राइस देखने को मिल रहा है। इसको कैसे खेलना है हम वो इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और यहाँ पे जरूर वीडियोस को फॉलो किया करो। कोड आपका डाउनलोड के लिए फोरकास्ट है, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। जिसने अभी तक एक्सिस स्टूडेंट को डाउनलोड नहीं किया कर ले, 50 रुपीज़ आपको डाउनलोड करते ही मिल जाएंगे बोनस, और केवाईसी करते ही 50 आपको एक्स्ट्रा फुल्ली यूजेबल मिल जाएंगे। अब देखो ये है जैसे वर्ल्ड कप के लिए आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, आपको ये सब प्लेयर्स दिखेंगे। अभी 4 टीम्स के मैचेस ऐड हो गए हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। जैसे ही इन टीम्स के मैच स्टार्ट हो जाएंगे ये प्लेयर्स लॉक हो जाएंगे। आप इनको मोस्ट लाइकली नहीं ले पाएंगे, बाकी के प्लेयर्स टीम में आएंगे। जैसे कि इंडिया के प्लेयर्स अभी ऐड होंगे, पाकिस्तान के प्लेयर ऐड होंगे, तो वो सब प्लेयर्स आप तब तक ले सकते हो जब तक उनकी टीम का मैच शुरू नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों बहुत सारे प्लेयर, इनका आपको बाय प्राइस भी गिवन है, इनका सेल प्राइस भी गिवन है। किस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग रहेगी मैं आपको इसके लिए सीधा रूल्स पे लेके जा रहा हूँ। आप सबसे नीचे चले जाओ, जब आप सबसे नीचे जाओगे आपको यहाँ पे मिलेगी नीड हेल्प और टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने क्लिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन पे। इसमें एक एक रूल मेंशन है। अगर आपने ये सब समझ लिया, वही पीयूष भाई तो बहुत बड़ा है, इतना सारा क्यों समझे हम, मैं समझाऊंगा आपको 3 से 4 मिनट में, तो आप सब समझ गए हो। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना। रूल्स जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है वो मिनिमम ऑफ 6 मैच इन T20 वर्ल्ड कप के लिए किया गया है, मिनिमम ऑफ 6 मैच। और टूर्नामेंट में हर टीम कितने खेलने वाली है, जो टीम ग्रुप स्टेज में है वो 5 मैच तो खेलेगी ही, क्योंकि 5 मैच आपको पता है हर टीम को देख खेलने को मिलेंगे। 5 के बाद जो सेमीफाइनल में खेलेगा 1 मैच एक्स्ट्रा, और जो फाइनल में उसके 7 मैच। यहाँ पे 6 मैचेस माने गए हैं। तो जो आपको अब देखने को मिलेंगी 12 टीम्स, उनमें से 8 टीम्स तो 5 ही मैच खेल पाएंगी, और बाकी की 2 टीम्स जाएंगी जो सेमीफाइनल में हारेंगी। 6 टीम्स, दो जो फाइनल खेलेंगी वो खेलेंगी 7 मैच। तो कोशिश करो वैसी टीम पिक करो जो आपको लगता है कि फाइनल खेलेंगी, उसके प्लेयर को आप बाय ज़्यादा करो। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे तो 6 मैचेस के लिए लिखा है, 8 टीम्स तो 5 मैच खेल के ही नॉकआउट हो जाएंगी ना ग्रुप स्टेज से ही, सेमीफाइनल तक नहीं जाएंगी, तो उनका क्या होगा वो आपको भी पता लगेगा। इफ़ योर सिलेक्टेड प्लेयर डज नॉट प्ले एनी मैच देन वंस टूर्नामेंट एंड्स इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी रिफंडेड। मान लो आपने कोई प्लेयर को लिया, मान लो अब जैसे रीस्टॉपले इन्होंने दिया हुआ है लेकिन वो इंजर्ड हो गए हैं, न्यूज़ यही है। अगर रीस्टॉपले को किसी ने बाय किया है, वो प्लेयर खेलेगा ही नहीं पूरा टूर्नामेंट के बाद, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, चाहे आपने बाय किया था चाहे सेल। इफ द प्लेयर प्लेज ऑल 6 मैचेस और मोर, या तो वो 6 मैच खेला सेमीफाइनल तक गया, या उसने 7 मैच खेले फाइनल भी खेला, तो नॉर्मल जो आपका बाय प्राइस है उस हिसाब से और सेल प्राइस है आपकी ट्रेड मानी जाएगी। लेकिन अगर आप देखो कि यहाँ पे लिखा है इफ द प्लेयर प्लेज 1 मैच ओनली देन वंस टूर्नामेंट एंड्स कंपनसेशन विल बी एडेड फॉर 5 मैचेस। अब हो सकता है आपका प्लेयर 1 मैच खेल के इंजर्ड हो गया, आपने उसे बाय कर रखा है, तो क्या करेंगे, 5 मैचेस की कंपनसेशन मिलेगी। 5 की क्यों, क्योंकि हमने बेस कितने मैचेस को लिया, 6 मैचेस को हम बेस लेके चल रहे हैं। ऐसे ही अगर आपका प्लेयर 2 मैच खेले, 4 ना खेल पाए, तो 4 उसका जो होगा कंपनसेशन ऐड होगा। 3 खेले तो 3 का कंपनसेशन ऐड होगा, 4 खेलेगा तो 2 का ऐड होगा, 5 खेलेगा तो 1 का ऐड होगा, 6 खेलेगा तो किसी का ऐड नहीं होगा, 7 खेलेगा तो किसी का ऐड नहीं होगा। ठीक है। अब मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन अमाउंट, अब आपको ये समझ आ गई कंपनसेशन कब मिलेगी। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लेते हैं आपने इंग्लैंड के जॉस बटलर को लिया। जॉस बटलर की टीम ने पहले 4 के 4 मैच जीते और इंग्लैंड को लग रहा है अब हम क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। 5th मैच में उन्होंने जॉस बटलर को रेस्ट दे दिया। तो जॉस बटलर के 4 मैच में जितने पॉइंट है वो तो आपको मिलेंगे, 5th मैच की कंपनसेशन भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो उस मैच में खेले नहीं। अब वो सेमीफाइनल में खेलेंगे तो टोटल 5 मैच हो गए, हाँ, लेकिन अगर वो फाइनल में भी खेल गए तो 6 मैच पूरे हो गए, फिर आपको कंपनसेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बेसिकली मिनिमम 6 मैचेस आपका प्लेयर खेलना चाहिए, जितने वो कम खेलेगा उतने मैच की कंपनसेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखो कंपनसेशन कैसे निकलती है। इनिशियल बाय प्राइस प्लस इनिशियल सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज प्राइस। मान लो अभी मुजीबुर रहमान का एग्जांपल लेता हूँ, 120 में उनको बाय करने का विकल्प है, 110 में सेल। इनको ऐड किया, कितना आया 230, इसको डिवाइड बाय 2 किया, 115 इनका एवरेज प्राइस बन गया। एवरेज प्राइस को अगर आप डिवाइड बाय 6 करो, मिनिमम कंपल्सरी नंबर ऑफ मैचेस 6 है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 115 डिवाइड बाय 6 लगभग बनेगा 19। तो इनका जो प्राइस था 120 बाय
10 सेल। अब आप बताओ मुजीब क्या सेमीफाइनल तक जाएंगे? बहुत कम चांस है अफगानिस्तान पहुंच जाए। तो इनका इफेक्टिव प्राइस 5 मैचेस के लिए बना 101 बाय, और यहाँ 91 सेल। ये आपको मैंने बता दिया। आप समझ गए कैसे निकाला मैंने? नहीं समझे तो आप इसका एग्जांपल ले लो, बहुत इन्होंने आसानी से समझाया हुआ है। कोई भी प्लेयर है, किसी भी प्लेयर, हम नाम में इन्होंने एक्स रखा हुआ है, कोई एक्स प्लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी और मेरी एक्स नहीं, सिर्फ उस प्लेयर का नाम एक्स है। 100 और 80 में उनका बाय और सेल है। 100 प्लस 80 डिवाइड बाय तो 90 हो गया। एवरेज प्राइस आया 90। 90 डिवाइड बाय 6 किया, क्योंकि 6 मिनिमम मैचेस है, 15 आ गया उनका प्राइस। तो अगर आपका प्लेयर 3 ही मैच खेला तो आपको 15 रुपये 3 मैचेस की कंपनसेशन 45 पॉइंट मिल जाएगी, 45 बन के, ठीक है, क्योंकि 15 के 3 मैच की कंपनसेशन हो गई। तो जितने मैच वो कम खेलेगा उतनी कंपनसेशन आपको मिलती जाएगी। इसके अलावा रूल्स कुछ और भी हैं, एडिशनल बेनिफिट है। मान लो आपने किसी प्लेयर, देखो बाय करेंगे बहुत प्लेयरों को, सेल करेंगे बहुत प्लेयरों को। अगर आप सबसे स्मार्ट बायर बनते हो, यानी आपने ऐसे प्लेयर को हाईएस्ट बाय किया है और वो हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है। मान लो कि आपने एग्जांपल के तौर पे किसी भी प्लेयर को ले लिया, बटलर को ले लिया, उन्होंने 250 में आपने लिया, 500 पॉइंट दे दिए, यानी दुगना रिटर्न। और इससे ज़्यादा रिटर्न किसी प्लेयर ने नहीं दिया और आपके पास उनके मैक्सिमम शेयर हैं, तो आपको एंड में 10,000 रुपये का बोनस भी मिलेगा, मतलब बोनस नहीं, फुल अमाउंट भी मिलेगा। 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही टॉप सेलर भी है, लेकिन आपका प्लेयर सबसे ज़्यादा जो है सेल में प्रॉफिट देना चाहिए। किसी को समझ नहीं आई तो मैं आपको इतना बता दूं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक प्लेयर उठाते हैं, बेन स्टोक्स या बटलर को ही उठाते हैं। मान लो बटलर ने इस सीरीज में केवल 100 पॉइंट किए, ठीक है। 230 में आपने सेल किया था, 130 पर शेयर प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज अच्छी खासी प्रॉफिट की है, ठीक है। मान लेते हैं इससे ज़्यादा सेल पे किसी ने प्रॉफिट नहीं दिया और आपने इनके हाईएस्ट शेयर लिए हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है। आप ना ये आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो किसने हाईएस्ट शेयर लिए हैं। इनके एक बंदे हैं KKR19, जिन्होंने इनको बाय कर रखा है। अभी तक सेल किसी ने नहीं किया, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जस्ट अभी 10 मिनट पहले लॉन्च हुई है मेरे वीडियो बनाने से। लेकिन मैं अगर बात करूँ यहीं ग्लेन फिलिप्स की, तो इनको इस भाई ने हाईएस्ट बाय किया है, इस भाई ने हाईएस्ट सेल किया है। तो वो प्लेयर, देखो एक ही प्लेयर होगा ना, इतने सारे प्लेयर आएंगे, उसमें एक प्लेयर होगा जो हाईएस्ट रिटर्न देगा सेल पे और बाय पे भी। वो प्लेयर को जिसने सबसे ज़्यादा लिया है, उन लोगों को 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा, ठीक है। हर प्लेयर पे नहीं मिलेगा इनाम, उस प्लेयर को जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बेस्ट प्रॉफिट दे के गया है, ठीक है। मैं ज़रूर मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब इसको समझते हैं आसानी से। जॉस बटलर 250 को बाय है, सेल है 230। इनका एवरेज प्राइस क्या बनेगा? 250 को ऐड करो 230 से, डिवाइड बाय 2 करो, 480 डिवाइड बाय 2 हो गया, है ना। 480 ऐड करके आया, डिवाइड बाय 2, 240। 240 को डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैच, मिनिमम नंबर ऑफ मैच 6 हैं, 40 आया। इफेक्टिव प्राइस इनका 5 मैचेस के लिए, बाय बना 210, सेल बना 190। ये 40 मैंने इसमें से घटा दिया। मान लो इन्होंने 5 ही मैच खेले तो, लेकिन 6 मैच खेले तो यही प्राइस रहेगा, 7 मैच खेले तो यही प्राइस रहेगा। बेसिकली इनकी एक मैच की कंपनसेशन 40 रुपये, अगर ये 6 से कम मैच खेलते हैं। मान लेते हैं 3 मैच खेल के जॉस बटलर इंजर्ड हो गए, 3 मैच बाद जॉस बटलर के 150 पॉइंट है, लेकिन 150 के अलावा उनको 3 मैचेस की कंपनसेशन भी तो मिलेगी, 3 इंटू 40, तो 120 पॉइंट इन्होंने यहाँ दे दिए, 270 इनके टोटल पॉइंट कंसिडर होंगे। समझ में आया आपको? मुजीब की बात करूं, मुजीब की टीम 5 मैच खेलती है। मुजीब उसमें यहाँ पे आपको पहले तो बता दूं इनका एवरेज प्राइस क्या निकल के आ रहा है कंपनसेशन का, 19.1। एवरेज प्राइस आया 230, डिवाइड बाय 2 करके 115। 19.1 आ रहा है डिवाइड करके 6 से, ये इनका एक मैच का कंपनसेशन है अगर ये नहीं खेलते। 6 मैचेस में से मान लो ये 5 खेले, 5 मैच में इन्होंने मान लो आपको पॉइंट कितने दिए, यहाँ पे 5 मैच में मान लो इन्होंने आपको यहाँ पे दिए हैं, देखो 5 मैच में 5 विकेट 15 रन मैंने माने, 115 पॉइंट दिए हैं इन्होंने। 115 पॉइंट में कंपनसेशन भी ऐड हो जाएगी जो 19 की हमने निकाली थी, ठीक है। तो इफेक्टिवली इनके 134 पॉइंट हो जाएंगे। बेसिकली जितना मैच आपका प्लेयर नहीं खेला उतना कंपनसेशन है। 6 मैचेस अगर वो खेला है फिर कोई कंपनसेशन नहीं है। 5 मैचेस खेला है, 1 मैच का कंपनसेशन मिलेगा, 4 खेला है तो 2 का मिलेगा, 3 खेला है तो 3 का, 2 खेला है तो 4 का, एक ही मैच खेला है तो 5 का कंपनसेशन ऐड होगा। कंपनसेशन निकलेगी कैसे? बाय और सेल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो और उसको डिवाइड बाय 6 कर दो, ठीक है, जो आएगा उसको। ये बेसिक सी बात है। चलिए अब मेरी पिक्स देखते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं मुझे सबसे अच्छी पिक यहाँ पे मुजीबुर रहमान अभी तक दिख रहे हैं, क्योंकि मुजीबुर रहमान का टोटल बाय का जो प्राइस है 120 है 6 मैच के हिसाब से। हर मैच में आपको अगर विकेट देते हैं तो मुजीब बढ़िया कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। इस वजह से मैंने मुजीब के काफ़ी शेयर लिए हैं। आपको लेने हैं कि नहीं आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, मैंने काफ़ी शेयर उठाए हैं, क्योंकि 101 इनका इफेक्टिव प्राइस बन रहा है 5 मैचेस का। अगर ये 5 मैच में 5 विकेट भी ले गए तो भी मुझे नुकसान नहीं होगा, और कुछ ना कुछ तो रन भी कर देंगे। 1-2 मैच में तो आपको पता है 7 डाउन है, बल्लेबाजी आ जाती है। 5
5-10 रन मारे वो भी आपको मुनाफे में ही जुड़ेगा, और मुजीब तो बढ़िया बॉलर है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फजल हक फरूकी के 2 शेयर लिए हैं, इनका एवरेज प्राइस अराउंड 109 बनेगा, और नाजिबुल्ला के भी मैंने 3 शेयर लिए हैं, इनफैक्ट दोनों के 3-3 ही लिए हैं, 109 इनका भी बनेगा, रेट सेम है इनका, ठीक है। 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। 135 और 125 आपने ऐड किया, बना 260, ठीक है। इस 260 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे 130, 130 को डिवाइड बाय 6 करोगे 21.6 के करीब बनेगा। इसको माइनस करोगे 130 में से 109 के करीब बन जाएगा। ये थोड़ा गलत हो गया लगता है, यहाँ दिखाता हूँ 135 और 125, ठीक है। ऐड करोगे 260 आएगा, 260 को डिवाइड करोगे 2 से 130 आएगा। ये इफेक्टिवली इनका एवरेज प्राइस बना, लेकिन इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे 21.6। 21.6 जब आप 135 में से माइनस कर रहे हो, 135 माइनस 21.6, ठीक है। एक सेकेंड, 135 माइनस 21.6, ठीक है। 113 आ रहा है लगभग इनका इफेक्टिव बाय रेट, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप बाय करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे और भी विकल्प बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। मोहम्मद नबी, राशिद खान, मैंने इनको नहीं लिया, थोड़ा सा प्राइस मुझे इब्राहिम का ज़्यादा लगा तो मैंने नहीं लिया। राशिद को आप फिर भी ले सकते हो। जज़ाई को मैं सेल सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ज़्यादा मुनाफा है नहीं सेल पे भी, करना है तो कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल ही है इनका स्टार्क जैसे प्लेयर, ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर्स के आगे चलना जज़ाई का। बाकी न्यूजीलैंड में डिवॉन कॉनवे का प्राइस अच्छा खासा रखा गया क्योंकि स्टार खिलाड़ी हैं। फिन एलन का भी हाई चांस है खेलने का, तो आप इन पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो। ऐसे ऑप्शंस बहुत है। फिन एलन का मैं एक आधा शेयर सेल ही कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, एक आधा ही करूँगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे विकल्प है दोस्तों, मेरी जो भी चॉइसेस रहेंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। बेसिकली रूल्स मैं आपको समझाना चाहता था, जो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। ये रूल्स, और अभी जो मेरी जो पिक्स हैं ये देख लो, मैं आपको अपनी पिक्स दिखा देता हूँ। मैंने यही पिक करी हैं और मैंने कुछ पिक नहीं किया। अच्छा, फिन एलन का एक शेयर अभी आपके सामने जो सेल किया, एक ही किया है, ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। बेसिकली मुजीब को बाय किया है, नाजिबुल्ला के 3 लिए हैं, फजल के 3 लिए हैं। ये चॉइसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। रूल समझाना मेरा मेन मकसद था इस वीडियो में। अगर आपको हेल्प हुई या कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।